नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो हिम्मत और लीडरशिप की एक जबरदस्त मिसाल है। ये कहानी भारत की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक के बीच से निकल कर आई है। और ये सिर्फ एक तूफान से बचने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस तबाही के बाद इंसानियत के फिर से उठ खड़े होने की। जहां तक नजर जाती थी वहां तक सब कुछ पानी की एक उफनती जानलेवा भूरी चादर के नीचे था। ये शब्द 1999 के उड़ीसा सुपर साइक्लोन की उस तबाही का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बयां करते हैं। चलिए समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तो बात है 27 अक्टूबर 1999 की। प्रशांत नाम का एक नौजवान लड़का अपने घर से करीब 18 किलोमीटर दूर एरिस्मा ब्लॉक में अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक मामूली सी मुलाकात उसकी जिंदगी के सबसे भयानक इम्तिहान में बदलने वाली है। और फिर शाम होते होते अचानक से आसमान का रंग बदल गया। एक काला डरावना तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। हवाएं ऐसी चीख रही थीं और बारिश की बूंदें तो जैसे गोलियों की तरह बरस रही थीं। प्रशांत ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी थी। जरा इस नंबर को गौर कीजिए, 350 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हां, ये थी उस तूफान की रफ्तार जब वो अपने पीक पर था। अब आप अंदाजा लगाइए इस रफ्तार के सामने क्या टिकेगा। सदियों पुराने पेड़ वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए और पक्के घर वो भी पानी में बह गए। अगले 36 घंटे तो जैसे कयामत के थे। रात के अंधेरे में बड़े बड़े पेड़ घर पर आ गिरे, छत और दीवारें टूट गईं। प्रशांत और उसके दोस्त का परिवार किसी तरह अपनी जान बचाकर छत पर पहुंच गया। और जब अगली सुबह हुई तो जो मंजर प्रशांत ने देखा वो उसकी रूह कपा देने वाला था। उसने छत से नीचे देखा और जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ गंदले भूरे पानी का एक समंदर था। उस पानी में टूटे हुए घरों के मलबे, जानवरों की लाशें और हां, इंसानों के शव तैर रहे थे। मौत के इस मंजर के बीच किस्मत से एक छोटी सी उम्मीद मिली। 2 नारियल के पेड़ टूटकर उनकी छत पर आ गिरे थे और यही नारियल अगले 2 दिनों तक उनके जीने का जरिया बने। छत पर 2 दिन गुजर गए। बारिश तो रुक गई, लेकिन पानी का कहर अब भी जारी था। प्रशांत के दिल में बस एक ही ख्याल था, मेरा परिवार कैसा होगा। और बस इसी एक सवाल ने उसे इतना हौसला दिया कि उसने एक बेहद खतरनाक फैसला ले लिया। वो 18 किलोमीटर का सफर तय करके अपने गांव जाएगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। उसने एक मजबूत डंडा लिया और उस जानलेवा पानी में उतर गया। वो डंडा ही उसकी आंखें बन गया था, जिससे वो पानी के नीचे छुपी सड़क टटोलता और गहराई का अंदाजा लगाता। ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। कहीं पानी कमर तक था तो कहीं उसे तैरकर पार करना पड़ा। और सबसे डरावना था रास्ते में तैरती लाशों को हटाकर आगे बढ़ना। कई घंटों की इस मुश्किल मशक्कत के बाद जब वो आखिरकार अपने गांव कालीकुड़ा पहुंचा तो उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। जहां उसका घर हुआ करता था वहां अब सिर्फ मलबे का ढेर था। छत के कुछ टूटे फूटे हिस्से ही उसकी निशानी के तौर पर बचे थे। टूटे हुए दिल के साथ वो रेड क्रॉस के राहत कैंप की तरफ भागा, ये सोचकर कि शायद कोई अपना वहां मिल जाए। और फिर हजारों लोगों की उस भीड़ में उसकी नजर अपनी नानी पर पड़ी। वो जिंदा थीं। उस भयानक तबाही के बीच ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर एक एक करके पूरा परिवार उसके पास आ गया। उसके भाई बहन, चाचा चाची सब वहीं थे। उन लोगों ने तो प्रशांत की बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसे अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर उनके आंसू और मुस्कुराहटें सब एक साथ छलक पड़े। लेकिन अपने परिवार को सुरक्षित पाकर मिली खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जैसे ही प्रशांत ने कैंप पर नजर दौड़ाई, उसे तबाही का असली पैमाना समझ में आया। उस एक कैंप में 2,500 लोग ठुसे हुए थे। उसके गांव के 86 लोग मारे जा चुके थे और 96 के 96 घर तबाह हो गए थे। मतलब ये एक गांव की नहीं, एक पूरी पीढ़ी की तबाही थी। कैंप में रहते हुए 4 दिन बीत चुके थे। प्रशांत अपने चारों ओर लोगों को देख रहा था। उनके चेहरों पर सिर्फ दुख था, बेबसी थी और एक खालीपन था। सब जैसे टूट चुके थे। और ठीक उसी पल 19 साल के प्रशांत ने अपने अंदर एक फैसला किया। वो सिर्फ एक सर्वाइवर बनकर नहीं बैठेगा, अब वो एक लीडर बनेगा। और उसने बिल्कुल इंतजार नहीं किया। उसने फौरन गांव के नौजवानों और बुजुर्गों को इकट्ठा किया और एक टीम बना दी। उनका पहला काम पास के एक व्यापारी को इस बात के लिए राजी करना कि वो कैंप के लिए चावल दे। फिर उन्होंने एक टीम बनाकर कैंप की सारी गंदगी साफ की।
घायलों के जख्मों पर मरहम पट्टी की, मतलब उसने सिस्टम का इंतजार नहीं किया, उसने खुद ही एक सिस्टम बना दिया। अब देखिए, खाना तो खत्म हो रहा था और मदद का कोई अता पता नहीं था। तब प्रशांत की टीम ने एक ऐसा तरीका निकाला जो उनकी हिम्मत और सूझबूझ की मिसाल बन गया। उन्होंने बच्चों को रेत पर लिटा दिया और उनके पेट पर खाली बर्तन रख दिए। ये ऊपर से गुजर रहे मिलिट्री हेलीकॉप्टरों के लिए एक सीधा और साफ संदेश था, बिना कुछ बोले, हम भूखे हैं। और कमाल की बात यह है कि इस संदेश उन तक पहुंच भी गया। तो शुरुआती मदद तो मिल गई, लेकिन प्रशांत को यह समझ आ गया था कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। लोगों के पेट तो भर रहे थे, लेकिन उनके दिल और दिमाग पर जो जख्म लगे थे वो अभी भी ताज़ा थे। खास तौर पर महिलाएं और बच्चे जो गहरे सदमे में थे। अब प्रशांत का मिशन था सिर्फ जिंदगियों को नहीं, बल्कि टूटे हुए हौसलों को भी फिर से जोड़ना। उसने देखा कि कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उनके लिए एक पॉलीथीन का शेल्टर बनवाया। उसने गांव की महिलाओं को उन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने के लिए मनाया। उसने महसूस किया कि लोगों को एक मकसद की जरूरत है, तो उन्हें एक एनजीओ के फूड फॉर वर्क प्रोग्राम से जोड़ा और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटाने के लिए उसने उनके लिए क्रिकेट मैच भी शुरू करवा दिए। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल सामने आया। उन अनाथ बच्चों और बेसहारा विधवाओं का भविष्य क्या होगा? सरकार का प्लान था कि उन्हें सरकारी संस्थानों में भेज दिया जाए, लेकिन प्रशांत और उसकी टीम ने इस विचार का सख्ती से विरोध किया। उनका मानना था कि इन संस्थानों में बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे और विधवाएं अकेलेपन की जिंदगी जिएंगी। तो उनकी अपनी एक योजना थी, एक कहीं ज्यादा इंसानी समाधान, जिसे हम कम्युनिटी फॉस्टरिंग कह सकते हैं। आइडिया ये था कि समुदाय के भीतर ही नए परिवार बनाए जाएं। हर परिवार में एक बेसहारा विधवा माँ बनेगी और कुछ अनाथ बच्चे उसके साथ रहेंगे। इस तरह किसी को भी अपना गांव, अपनी जड़ें छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और इन सब के बीच जब प्रशांत दूसरों के घाव भर रहा था, तो अनजाने में उसके अपने जख्म भी भरने लगे। जैसा कि कहानी बताने वाले लिखते हैं, प्रशांत की अपनी आत्मा इसलिए ठीक हो पाई क्योंकि उसे अपने दर्द के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। मतलब दूसरों की सेवा ही उसकी अपनी दवा बन गई। तो प्रशांत की ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक बड़े संकट के वक्त असली लीडरशिप आखिर होती क्या है? शायद ये उम्र या पद की मोहताज नहीं है। ये तो बस उस हिम्मत का नाम है जो पहल करती है, जो लोगों को जोड़ती है और जो हर चीज से ऊपर इंसानियत को रखती है। इस पर सोचिएगा जरूर।